नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चावल का मूल्य 10% कम हो जाता है। चावल का मूल्य 10% कम हो जाता है, जिससे राहुल 1 रुपए में 50 ग्राम चावल अधिक खरीदता है। तो राहुल का वास्तविक खपत बताइए। इफ प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज बाय 10%, why which राहुल buy 50 ग्राम राइस more than by 50 gram rice in 1 rupees। ठीक है, इसको काट देना रहेगा। If price of rice is decreased by 10%, why which Rahul buy 50 gram more rice in 1 rupees। Find ओरिजिनल कंजप्शन ऑफ राहुल। आइए इसको करते हैं। करा चावल का मूल्य 10% कम हो जाता है, यानी पहले 100 था, 10% कम लिया, कितना हो गया? 90 हो गया, 90 हो गया। तो कह रहा कि राहुल 1 रुपए में 50 ग्राम चावल अधिक खरीदता है, यानी कि राहुल को जो है इससे पता चल रहा है, देखिए कि 1 रुपए में 50 ग्राम चावल अधिक खरीदता है, यानी राहुल पहले भी 1 रुपए का चावल ही खरीदता था, लेकिन अब जो है 1 रुपए में 50 ग्राम चावल अधिक खरीदता है। इसका मतलब क्या हुआ कि राहुल जो है पहले चावल पर जितना खर्च करता था उतना अभी भी उसको करना, यानी 100 ही करेगा खर्च। चावल का रेट जो होंगे 100 से 90 हो गए, लेकिन उसको खर्च करना है 100। तो कितना का बढ़ोतरी हो जाएगा उसके खपत में? तो 10 का चावल अधिक खरीद पाएगा, तो कितना हो गया? 1/9। 1/9। तो देखिए 1 रुपए में 50 ग्राम चावल अधिक खरीदता है। मूल कंजप्शन राहुल का ये है 9 यूनिट। अब 1 रुपया में 50 ग्राम अधिक खरीदता है, यानी कि 9 पर 1 अधिक खरीद रहा है। तो 1 ग्राम का हमको वैल्यू दे रखा है कितना? 50 ग्राम। इस 9 का कितना हो जाएगा? इसमें 50 गुना हो जाएगा, यानी 450 ग्राम। यानी राहुल का ओरिजिनल जो कंजप्शन है, ओरिजिनल कंजप्शन इक्वल टू कितना हो गया? 450 ग्राम। यही पूछ रहा था, बिल्कुल आसान है। देखिए इसको, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना काम अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। चलिए, हम लोग कंजप्शन बेस्ड टाइप क्वेश्चन पढ़ रहे थे, इसमें कुछ और क्वेश्चन रह गया है। अगला क्वेश्चन लिए हैं, देखिए पढ़िए। कह रहा है चीनी का दाम 20% कम हो जाता है, तो परिवार 400 रुपए में 20 केजी चीनी अधिक खरीदता है। तो ज्ञात करें वास्तविक खपत, वर्तमान खपत, वास्तविक मूल्य, वर्तमान मूल्य। यही निकालना है। चीनी का दाम 20% घट जाता है, जिससे परिवार जो है 400 रुपए में 20 केजी चीनी अधिक खरीदता है। यानी 400 रुपया का चीनी वो पहले भी खरीदता था। 400 रुपया का चीनी पहले भी खरीदता था। इसका मतलब ये ना हुआ कि 400 रुपया में 20 केजी चीनी अधिक खरीदता है, यानी 400 रुपया का चीनी वह पहले भी खरीदता था, लेकिन अब दाम घटने से 400 रुपये में वह 20 केजी चीनी अधिक खरीद रहा है। तो निकालना है वास्तविक खपत, वर्तमान खपत, वास्तविक मूल्य, वर्तमान मूल्य। आइए करते हैं इसको। देखिए चीनी का दाम 20% घट गया, मान लेते हैं पहले 100 रुपए था, अब 20% घट गया तो कितना हो गया? 80 रुपए, है ना।
लेकिन उसको खर्च करना है चीनी पर उतना ही। यहाँ पे दिया है 400 रुपये में 20 kg चीनी अधिक खरीदता है, यानी 400 रुपये में वो आप पहले भी खरीदता था, चीनी कम खरीदता होगा। तो यानी कि खर्चा सेम करना है, यानी खर्चा हमको पहले जैसा ही रखना है, तो खर्चा 100 ही रखना है। लेकिन चीनी हो गया, चीनी का दाम हो गया 80, पहले था 100 का चीनी खाते थे, अब 80 रुपये हो गया, तो भी हमको 100 का ही चीनी खाना है। तो कितना का बढ़ोतरी हो गया? 20 का। कितना पे? 80 पे, यानी 1/4। हमारा मूल खपत जो है 4 यूनिट है, जिसमें दाम घटने से 1 यूनिट बढ़ गया, और इस 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है कि 20 kg चीनी अधिक खरीदता, यानी 20 kg इस 1 यूनिट इक्वल टू 20 kg हो गया। तो ये 4 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80 kg। 80 kg यानी हमारा जो वास्तविक खपत है वो 80 kg होगी। 80 kg। और मूल खपत कितना हो गया? 80 kg पहले था और 20 kg बढ़ गया, 20 kg अधिक खरीदता है, 20 kg बढ़ गया, तो 100 kg हो गया। 100 kg हो गया। अब क्या कहा? वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। पहले 80 kg चीनी खरीदता था कितना में? ये 400 रुपये में। 80 kg चीनी जो है मूल खपत यही ना है, यानी 80 kg चीनी खरीदता था 400 रुपये में पहले, तो 400/80 यानी 8×5 = 40, यानी 5 रुपये प्रति केजी जो है वास्तविक मूल्य हो गया, 5 रुपये प्रति केजी। और वर्तमान मूल्य यानी कि रेट कमने के बाद, तो अब चीनी कितना खरीद रहा है? वर्तमान में कितना खरीद रहा है? 100 kg खरीद रहा है, लेकिन पैसा उसको लग रहा है 400 रुपया, तो रेट क्या हो जाएगा? 4 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। 4 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। 4 रुपये प्रति केजी हो गया, यही कह रहा है। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। चीनी जो है, चीनी का दाम 20% घट जाता है, जिससे एक परिवार 400 रुपये में 20 kg चीनी अधिक खरीदता है। मतलब चीनी का दाम घट गया, तो परिवार जो है पहले 400 रुपये का चीनी खरीदता था जितना, उससे 20 kg अधिक खरीद रहा है। तो वही चीज है, 100 से 80 हो गया रेट, तो चीनी उसको खाना है 100 का है, तो कितना का बढ़ोतरी किया है? 20/80, 20/80 यानी 1/4 का। 4 जो है मूल खपत हो गया, और ये जो बढ़ गया है वो अधिक खरीदता है, वो यानी अधिक कितना खरीद रहा है? 20 kg। तो 1 यूनिट का वैल्यू 20 kg, तो 4 यूनिट का वैल्यू 80 kg, यानी ये क्या हो गया? हमारा मूल खपत हो गया, वास्तविक खपत। तो वास्तविक खपत 80 kg, और वर्तमान खपत क्या हो जाएगा? 20 kg अधिक खरीदे, यानी कि मूल खपत में जो है 20 kg जुड़ जाएगा, तो 100 kg हो गया। और वास्तविक मूल्य यानी वास्तविक खपत हमारा 80 kg है, और खरीदता था 400 रुपये में, तो 80 kg का दाम 400 रुपया है, तो 1 kg का दाम 5 रुपया। और वर्तमान मूल्य ज्ञात करना। वर्तमान मूल्य यानी कि अब खपत जो है, अब खरीद रहा है 100 kg, उतना ही पैसा में 400 रुपया में, तो कितना रुपए प्रति केजी हो गया? 4 रुपये प्रति केजी हो गया, यही है। चलिए समझिए इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पढ़िए इसको। कह रहा है यदि कलम की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, कलम की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, तो राहुल, बार बार राहुल आ रहा है, तो राहुल 100 रुपए में 10 कलम ज्यादा खरीदता है ना, ज्यादा खरीदता है। हाँ, तो राहुल 100 रुपए में 10 कलम ज्यादा खरीदता है, तो प्रत्येक कलम की कीमत ज्ञात करें। इफ
the price of pen is decreased by 20%, then Rahul buy 10 more pens in 100 rupees. Find the price of each pen. तो आइए इसको करते हैं। 20% घट गया रेट, यानी 100 था पहले, तो 20% घट गया तो कितना हो गया 80। पहले कीमत का जो रेट था वो 100 यूनिट था, तो अब रेट घट के कितना हो गया 80 यूनिट। लेकिन राहुल को जो है खर्च करना है उतना ही जितना पहले करता था। इससे पता चल रहा है वही ना कि राहुल 100 रुपए में 10 कलम ज्यादा खरीदता है, यानी 100 रुपया का कलम वो पहले भी खरीदता था, लेकिन रेट घटने से अब 100 रुपया में 10 कलम ज्यादा खरीद रहा है। तो ये रेट हो गया 100 यूनिट से 80 यूनिट, लेकिन उसको खरीदना है 100 यूनिट का है। तो कितना ज्यादा खरीदेगा भाई? 20 ज्यादा खरीदेगा। 20 ज्यादा खरीदेगा कितना पे? 80 पे। 1/4, 1/4। यानी राहुल जो पहले कलम खरीदता था वो 4 यूनिट खरीदता था, अब एक ज्यादा खरीद रहा है। तो एक ज्यादा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है ना, यानी इस एक यूनिट का वैल्यू है 10 कलम। तो इस 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 40 पेन। इसका 10 पेन हो गया, इसका 40 पेन हो गया। तो कह रहा तो प्रत्येक कलम की कीमत ज्ञात करें। तो प्रत्येक कलम की कीमत ज्ञात करें, यानी कि पहले वाला पूछ रहा होगा। हाँ, प्रत्येक कलम का कीमत ज्ञात करें। तो वर्तमान या मूल कीमत कौन सा है? तो प्रत्येक कलम की नई कीमत ज्ञात करें। यहाँ पे नई आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा अभी नया है, मिस्टेक हो जाता है थोड़ा। तो प्रत्येक कलम का नई कीमत, तो नई कीमत क्या हो जाएगा? नई कीमत क्या हो गया भाई? देखिए, पहले 4 कलम खरीदता था, मतलब 4 यूनिट पेन खरीदता था 100 रुपया में, लेकिन अब खरीद रहा है 5 यूनिट। लेकिन पैसा खर्चा कर रहा है कितना? 100 रुपया। यानी टोटल जो खर्च कर रहा है 100 रुपया कर रहा है ना। और कलम कितना खरीद पा रहा है? टोटल कलम क्या हो गया? पहले 40 खरीदता था, अब 10 ज्यादा खरीद रहा है। तो टोटल पेन क्या हो जाएगा? 50, यानी 100 रुपया में 50 पेन खरीद रहा है, यानी 2 रुपया हो गया। नई कीमत 2 रुपए प्रति पेन, 2 रुपए प्रति पेन। यही आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए इसको। आप लोग अपना सपोर्ट कीजिए, यदि अच्छा लगता है तो तब और कुछ बेहतर कर पाएंगे। चलिए, कह रहा है रबड़ की कीमतों में 25% की कमी के बाद एक आदमी 1 रुपए में 2 रबड़ अधिक खरीदता है। रबड़ का जो कीमत है 25% कम हो गया, तब एक व्यक्ति 1 रुपए में 2 रबड़ अधिक खरीद पाता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? रेट घट गया तो 1 रुपए में 2 रबड़ अधिक खरीद रहा, यानी पहले भी वह 1 रुपए का रबड़ ही खरीद रहा था, पहले भी वह 1 रुपए का रबड़ खरीद रहा था। इसका सेंस ये हुआ कि कीमत तो कम गया, रबड़ का कीमत कम गया, लेकिन उसको रबड़ पे जो खर्च करना है वो पहले जैसा ही करना है। क्वेश्चन का अर्थ यही हुआ। तो आइए इसको करते हैं। मान लेते हैं रेट पहले 100 यूनिट था, अब 25% कम गया, तो 100 का 25% क्या होता है? 25% 25 होता है। तो कम गया 25%, तो मतलब 25 कम गया तो 75, लेकिन उसको खर्च करना पहले जैसा, यानी 100 ही खर्च करना, 100 ही खर्च करना।
तो कितना रबड़ अधिक खरीद पाता है यही पूछ रहा है। तो कितना अधिक खरीद पाएगा, रबड़ का जो कीमत है 100 से 75 हो गया, लेकिन उसको खरीदना है 100 का, तो कितना का अधिक खरीद पाएगा, 25 यूनिट का, है ना। तो 25 किस पे, 75 पे, 75 पे, यानी 1/3, यानी पहले 3 यूनिट खरीदता था रबड़, तो रेट घटने से अब एक ज्यादा खरीदेगा। तो इस एक का वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 रबड़ अधिक खरीदता है, इसका दे रखा है 2, यानी 1 यूनिट का 2 दे रखा है, तो 3 यूनिट का क्या हो जाएगा, 3 यूनिट का क्या हो जाएगा, गुना 2, यानी 6 रबड़, यानी 6 रबड़ खरीद पाता है। तो अब 1 रुपए में कितने रबड़ मिलेंगे, तो देखिए, तो अब 1 रुपए में कितने रबड़ मिलेंगे, पहले तो मिलता था 6 और ये 2 बढ़ गया, तो अब 1 रुपए में कितने रबड़ मिलेंगे, 8 रबड़। यहाँ आंसर हो जाएगा 8 रबड़, यही राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए इसको, चीजों को धीरे धीरे ऑब्जर्व करिए, प्रैक्टिस करिए, सब आसान हो जाएगा। मेहनत करते रहिए। चलिए, चावल की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 450 रुपए में 50 केजी चावल अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। तो चावल का वास्तविक मूल्य प्रति केजी ज्ञात करें। देखिए, सेम क्वेश्चन है, चावल का मूल्य जो है, चावल का कीमत 20% कम हो जाता है, तो एक व्यक्ति 450 रुपए में 50 केजी चावल अधिक खरीद पाता है, 50 केजी चावल अधिक खरीद पाता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बार बार बता रहे हैं, 450 रुपए में 50 केजी चावल अधिक खरीद पाता है, यानी पहले भी वह 450 रुपया का खरीदता था चावल, तब ना यहाँ लिखा है कि 450 रुपए में चावल 50 केजी जो है अधिक खरीद पाता है। इसको समझना है, यही पॉइंट है। क्वेश्चन का लैंग्वेज को जब समझ जाइएगा तो फिर सॉल्यूशन इजी हो जाता है। तो आइए करते हैं, चावल की कीमत में 20% की कमी, यानी चावल का कीमत यदि पहले 100 था तो 20% की कमी, तो 100 का 20% 20, तो नया कीमत क्या हो गया 80। लेकिन उस व्यक्ति को खर्च करना है उतना ही, मतलब 100 का ही चावल उसको खरीदना है, 100 का ही चावल खरीदना है। ये रियल वैल्यू नहीं है, ये रियल वैल्यू ये सब नहीं है, समझ गए, ये सब यूनिट में है। तो 100 का पहले चावल मिलता था, अब 80 का मिला, लेकिन उसको चावल खाना है 100 का ही, चावल खरीदना है 100 का ही, तो कितना का बढ़ोतरी हो गया चावल में, 20 का, 20 का हो गया 80 के, 80 के, यानी 1/4, 1/4। तो 4 जो हमारा हो गया ये ओरिजिनल कंजप्शन था, ये ओरिजिनल खपत था, मतलब 4 यूनिट चावल पहले खरीदता था शुरुआत में, लेकिन अब चावल का रेट घटने से 1 यूनिट ज्यादा खरीद रहा है, 1 यूनिट ज्यादा खरीद रहा है, और इस 1 यूनिट का वैल्यू दे रखा है कि 50 केजी चावल अधिक खरीदता है, यानी 50 केजी है 1 यूनिट बराबर, तो 1 यूनिट बराबर 50 केजी, तो 4 यूनिट बराबर 200 केजी हो जाएगा, 50 गुना 4 200 हो जाएगा। हाँ, तो अब जो है टोटल चावल कितना खरीद पा रहा है, ओरिजिनल कंजप्शन, ओरिजिनल कंजप्शन, ओरिजिनल कंजप्शन क्या हो गया 250, यानी 250 केजी चावल जो है अब खरीद पा रहा है 450 रुपए में। तो
चावल का वास्तविक मूल्य प्रति केजी, चावल का वास्तविक मूल्य प्रति केजी, वास्तविक मतलब पहले वाला, यानी शुरुआत में जो कीमत था उसको पूछ रहा है। ये सब निकालने की जरूरत नहीं था, निकाल दिया, फिर कोई बात नहीं। तो 450 रुपए में खरीदता, तो वास्तविक खपत कितना था? 200। 200, 10 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 22.5, 22.5 और 0 और ना, यानी 2.25 रुपीज, यानी 2.25 रुपया, 2.1/4 रुपया। यही है आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से इसको। क्वेश्चन का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज है, तभी चीजें आसान हो पाएगी। समय से मेहनत कीजिए, हम तो नहीं कर पाए, चलिए कोई बात नहीं, जब जागा तब सवेरा, नई उम्मीदों के साथ। देखिए कह रहा चावल की कीमत 21% कम हो जाती है, तो एक परिवार 100 रुपए में 3 केजी चावल अधिक खरीदता है, तो चावल की वर्तमान कीमत ज्ञात करें। रेट जो है चावल का 21% कम हो जाता है, पहले से 21% कम हो जाता है, तो एक परिवार जो है 100 रुपए में 3 केजी चावल अधिक खरीदता है, 100 रुपए में 3 केजी चावल अधिक खरीदता है, यानी 100 रुपए का चावल वो पहले भी खरीदता था, लेकिन रेट घटने से 100 रुपया में वह अब जो है 3 केजी चावल अधिक खरीदने लगा। पहले रेट था 100, अब 21% कम हो गया, यानी 79 हो गया। लेकिन चावल जो है पहले था, देखिए 100 रुपये था, अब हो गया रेट 79, लेकिन उसको चावल उतना ही खाना है जितना वह 100 रुपया में खरीद रहा था। 100 रुपये में पहले चावल खरीद रहा था, मतलब जितना क्वांटिटी में 100 रुपये में खरीद रहा था उतना ही चावल खाना है, लेकिन अब हो गया 79 रुपये, तो 100 रुपये में जितना चावल मिलेगा उतना ही उसको खाना, यानी 100 का ही वो खाएगा भाई, 100 का ही खरीद पाएगा, खा नहीं रहा है, खरीद रहा। तो कितना का बढ़ोतरी करना पड़ेगा? 21 का बढ़ोतरी कितना हो जाएगा? 79 पे। तो देखिए पहले जो खरीदता था 79 चावल खरीदता था, 79 खरीदता था, अब खरीद रहा है 21 अधिक खरीद रहा है, 21 अधिक खरीद रहा है, इतना बढ़ोतरी हुआ, 21 का है ना, 21 अधिक खरीद रहा है। लेकिन क्वेश्चन में हमारा दे रखा है 3 केजी चावल अधिक खरीदता है, यानी इस 21 का वैल्यू, 21 का जो वैल्यू है 3 केजी है। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? इस 21 का वैल्यू 3 केजी के बराबर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा, 1/7 केजी, 1/7 केजी हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो 79 का हमको निकालना है, 79 का मूल कंजप्शन है ना 79 का, तो 79/7 हो जाएगा। इसको डिवाइड करिए, 82 11 77, यानी 11 बार में, और तो बच जाएगा 2, 20, 7 14, 6 7 56, यानी 11.2 केजी आ गया। यानी पहले जो है वह 11.28 केजी चावल खरीदता था, लेकिन अब जो है 3 केजी अधिक खरीदता है, तो टोटल कितना हो गया? टोटल 11.28 और 3 यहाँ आ जाएगा पॉइंट, यानी 14.28। तो वर्तमान कीमत, टोटल चावल जो है 14.28 खरीद रहा है, तो वर्तमान कीमत ज्ञात करना है, तो वर्तमान कीमत क्या हो जाएगा?
100 रुपया का खरीद रहा है अभी, तो 100 रुपया का खरीद रहा है 14.28। देखिए ये तो पॉइंटों में आ जाएगा, पॉइंटों में आ जाएगा, 2 जीरो पर भेजते हैं। यदि इसको हम 14 मान लें, सिर्फ 14 मान लें, तो 6498, 6498, 6498 2 और 1, 14 14 56। देखिए यदि इसको हम 14 मान लिए हैं, पॉइंट को 0.828 को रहने दिए, 14 मान के किए तो 7.14 आ रहा है, 7 से कुछ ज्यादा आ रहा है। जब डिनोमिनेटर ज्यादा रहता है, यदि इसको हम 14 मान लें, 14, तो यहां लिख दीजिए इसको, 7.14 आ रहा था, 7.14। देखिए जब डिनोमिनेटर ज्यादा रहता है तो रिजल्ट कम आता है, जब डिनोमिनेटर कम रहता है तो रिजल्ट ज्यादा आता है। यदि इसका जो वैल्यू होगा 7 से कुछ ही कम होगा, 7 से कुछ ही कम होगा, क्योंकि कुछ ही ज्यादा है डिनोमिनेटर। नहीं है समझ में, 7 से कुछ ही ज्यादा, प्रयास कीजिए। तो इसको अप्रॉक्स 7 लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, कुछ ही कम यानी कि 7, यानी 7 रुपए प्रति केजी, 7 रुपए प्रति केजी रेट हो जाएगा, वर्तमान कीमत 7 रुपए प्रति केजी हो जाएगा। इसका एक मेथड और है, इसको पहले देख लीजिए, उसके बाद दूसरा करते हैं। पहले समझ लीजिए इसको गौर से। आइए इसका दूसरा तरीका देखिए, वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। देखिए चावल की कीमत 21% कम हो जाती है। चावल का कीमत कितना घटा है, 21% घटा, यानी कि 100 रुपया का खरीदता था, 100 रुपया का चावल खरीदता था, तो 21% कम हो गया, तो 100 का 21% क्या हो जाएगा, 21%, यानी 21। तो रेटवा घटा जेकरे कारण 3 केजी चावल अधिक खरीद रहा है, तो आपको लिखा हुआ है, तो एक परिवार 100 रुपया में 3 केजी चावल अधिक खरीदता, कब, जब 21% रेट कम हो जाता है। तो जितना रेट कम हुआ उसी के वजह से वह 3 केजी चावल अधिक खरीद रहा है ना, यानी 100 का 21% इक्वल टू 21 रुपीज। तो इसी के वजह से तो वह 3 केजी चावल अधिक खरीद रहा है, इसी के वजह से तो वह 3 केजी चावल अधिक खरीद रहा है, यानी वर्तमान कीमत है ये। जब रेट घटा उसके बाद ना 3 केजी चावल अधिक खरीद रहा है, तो ये वर्तमान कीमत है। तो देखते थे यहां से नहीं आ गया, 1 केजी का कीमत 7 रुपए, 7 रुपए, 7 रुपए, यानी 7 रुपए प्रति केजी हो गया। इसको तो मानने में कर लेंगे, लिखना भी जरूरी नहीं है ना। चावल का जो कीमत है 21% घट गया था, चावल वह खरीद रहा था 100 रुपए का, तो 100 रुपए में 21% खरीदेगा, क्योंकि बाद में वो चावल 100 रुपए का खरीद रहा, तो 21% जो उसको पैसा कम लगेगा, तो 21% जो पैसा कम लगेगा, यानी 21 रुपया कम लगेगा, उसके वजह से 3 केजी चावल अधिक खरीद पाता है, उसके वजह से ही 3 केजी चावल अधिक खरीद पाता है। तो 21 रुपया बराबर 3 केजी हो गया वर्तमान कीमत, तो 1 केजी का वैल्यू 7 रुपया, 7 रुपया हो गया, यानी 7 रुपये केजी वर्तमान कीमत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। पहले चीनी की कीमत कुछ और होगा, जिसमें 20% का कमी हो गया, तो एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। तो चीनी की आरंभिक खपत, यानी चीनी का इनिशियल प्राइस बताना है।
तो करते हैं इसको। चीनी का कीमत पहले था 100 रुपए, अब 20% घट गया, तो 100 का 20% 20 यानी 80 हो गया। लेकिन चीनी उसको 100 का ही खाना, चीनी पे खर्च करना 100 ही। देखिए प्यारा, एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद पाता, यानी 36 रुपए का चीनी वह पहले भी खरीदता होगा, तब ना यहाँ कह रहा है कि 100 रुपए में 36 रुपए में चीनी 500 ग्राम अधिक खरीद पाता, यानी 36 रुपए का पहले भी खरीदता था। इसका मतलब हुआ कि जितना चीनी पे पहले खर्च करता था अब भी उतना ही करना चाहता है, यानी 100 ही करेगा। तो कितना का बढ़ोतरी हो जाएगा? चीनी पहले मिलता था 100 रुपए, अब हो गए 80 रुपए, रेट तो घट गया लेकिन उसको खर्चा करना है पहले जैसा है, तो चीनी जो है ज्यादा मिलेगा। 80 रुपया हो गया तो चीनी ज्यादा ना मिलेगा 100 रुपया में, वही कह रहा, यानी 20, कितना घट गया? 20, 20 घट गया ना, 20 बढ़ जाएगा ना, 20 बढ़ जाएगा 80 पे, यानी 1/4। तो पहले खरीदता था 4 यूनिट चीनी, अब एक ज्यादा खरीद रहा है, यानी 5 यूनिट चीनी अब खरीद रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदते हैं। कितना अधिक खरीद रहा है? 500। यहाँ पे कितना अधिक है? 1, 4 पे 1 अधिक है, तो इस 1 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 500 ग्राम। तो हमारा मूल कंजप्शन, उसका मूल कंजप्शन जो है 4 यूनिट है, इस 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसमें 500 गुना करेंगे तो 2000 ग्राम, यानी कि 2 केजी। 2 केजी वह चीनी पहले खरीदता था, कितना में खरीदता था? 36 रुपए में। तो आरंभिक कीमत ये ना हो जाएगा, इनिशियल प्राइस, इनिशियल रेट या प्राइस क्या हो जाएगा? 36/2, 18 रुपए प्रति केजी, 18 रुपए प्रति केजी हो गया। यही आंसर है। आइए इसको दूसरा मेथड से भी देख लेते हैं करके। देखिए 20% चीनी का रेट कम रहा, तो व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है, 36 रुपए का पहले भी खरीद रहा था और 36 रुपए का अधिक खरीद रहा है, लेकिन 36 रुपए में 500 ग्राम अधिक मिल रहा है। 36 रुपए में पहले से 500 ग्राम अधिक मिल रहा है, तो पैसा टोटल जो है 36 रुपए खर्च कर रहा है पहले भी और अभी भी। तो अब जो है रेट 20% कम गया, तो 36 का 20% कम गया, तो 36 का 20% कितना हो गया? 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो 1/5 इसको भाग देंगे तो 5 सके 35 और 5 दूना 10, यानी 7.2 रुपीज। हाँ, 36 का 20% हो गया इतना रुपया, और इसी के कारण 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद पा रहा है, यानी 7.2 रुपया में 500 ग्राम चीनी मिलता है, 500 ग्राम चीनी मिलता है, 500 ग्राम चीनी मिलता है ना। तो 1 केजी चीनी कितना में मिलेगा भाई? 14.4 रुपीज में 1 केजी मिलेगा। 20% रेट घटने के बाद, 20% रेट जो है 20% दाम घटने के बाद 1 केजी मिलेगा 14.4 रुपए में, यानी पहले जो रेट था उससे 20% घट गया, तो पहले वाला रेट का कितना हो गया? 80% हो गया, 20% घट गया, पहले का रेट का 80% ना हो गया, यानी 80% पहले वाले के दाम के बराबर है। तो 14.4 और ये 80% दाम ना हो गया पहले का, तो y80, हाँ y80 और पहले वाले दाम निकालने के लिए पहले 100% है, कोई भी जो होता है शुरुआत में वो अपने आप का 100% होता है, तो उसका मूल कीमत आ जाएगा, पहले वाला कीमत आ जाएगा। देखिए इसको काट पीट करिए, 1 0 से 1 0, ये 0 हट जाएगा, पॉइंट 10 बैठा के, और 1 0 से 1 0, तो देखिए तो 1 से डिवाइड करेंगे 144, तो 18 आ गया, 18 आ गया,
यानी 18 रुपए, यानी 18 रुपए प्रति केजी होगी, प्रति केजी। पहले जो खरीद रहा था 36 रुपए का, अभी खरीद रहा 36 रुपए का है, लेकिन 20% जो है दाम घट गया, तो टोटल उसका जो खर्च है ये चीनी पर वो भी कमेगा। यानी 36 का 1/20% कितना हो गया, 7.2 हो गया। तो यही 7.2 के कारण 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। यानी 7.2 रुपीज में 500 ग्राम चीनी मिलता है। तो 1 केजी चीनी 2 से गुना किए इसमें, तो 1 केजी हो गए, 2 से इसमें कितनी है, तो कितना हो गया, 14.4 रुपया हो गया। 1 केजी चीनी का दाम जो अब हो गया, ये 20% रेट घटने के बाद वो 14.4 रुपये हो गया। तो 80% रेट ना हो गया, 20% घट गया, तो 100% निकाल दी, यानी उसका आरंभिक कीमत निकाल दिए। तो 14.4 था 80% के बराबर, 80 से इसको डिवाइड कर दिए, और आरंभिक कीमत हमको निकालना था, तो 100 से गुना कर दिए, क्योंकि शुरुआत में तो कोई भी चीज 100% ही होता है, अपने आप का 100% ही होता है। तो 100 से गुना के तो 18 रुपये प्रति केजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन और इस टाइप में। अगला क्वेश्चन है, पिछले जैसा ही है, पढ़िए इसको। वही कह रहा, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपया में 1 केजी चीनी अधिक खरीद पाता। 270 रुपये में पहले चीनी खरीदता था, लेकिन अब जो है 10% रेट घटने के कारण अब 270 रुपये में 1 केजी चीनी अधिक खरीद पाता। तो चीनी का आरंभिक दाम प्रति केजी ज्ञात करें। तो शुरुआत में चीनी का कीमत प्रति केजी क्या था, यही ज्ञात करना। चलिए करिए, इसको शॉर्ट में ही कर लीजिए। चीनी का दाम कितना, 10% घट गया, 10% घट गया, तो 270 रुपये वह चीनी पर खर्च कर रहा है, तो 270 रुपये में 10% बचेगा ना, 270 रुपये में 10% बचेगा नहीं, मतलब जो 270 रुपया का 10% होगा उसी का वह चीनी अधिक खरीद पा रहा है, उसी के बदले चीनी वह अधिक ले पा रहा है। तो 270 का 10%, 270 का 10% क्या हो गया, 27 हो गया, 27 हो गया। इसी के कारण 1 केजी चीनी वह अधिक खरीद पा रहा है। यानी 1 केजी चीनी का दाम जो है अब रेट घटने के बाद 27 रुपया हो गया, 27 रुपया हो गया। 1 केजी चीनी का दाम 27 रुपया हो गया, यानी 90% कीमत है, 10% जब घट गया। तो क्या कह रहा है, 1 केजी चीनी का दाम 27 रुपया आ गया, 90% इक्वल टू है 10% रेट घट ना गया, तो 90% इक्वल टू है 90 से इसको भाग दे दिए 90% से, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो 100% यानी इनिशियल जो कीमत होगा वह 100% ही होगा। ठीक है, तो परसेंट से परसेंट खत्म, परसेंट लिखिए अथवा ना लिखिए, दोनों में ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं। 0 से 0 खत्म और 9 से 3, यानी इनिशियल प्राइस जो है 30 रुपए प्रति केजी था, 30 रुपए प्रति केजी था। यही पूछ रहा था, चीनी का आरंभिक दाम प्रति केजी ज्ञात करें। चलिए इसको जैसे पहले करते थे उस तरह से भी कर लेते हैं, नो कंफ्यूजन। मान लें चीनी का दाम पहले 100 था, 10% घट गया, 90 हो गया, 10% घटने के बाद 90 हो गया, लेकिन उसको चीनी पर खर्च करना है 100 यूनिट, चीनी पर जो खर्च करना है 100 यूनिट ही करना है।
यहाँ लिख दिया है 270 रुपये में चीनी एक के जी चीनी अधिक खरीद पाता है। ये 270 का पहले भी खरीदता था। इसका सेंस हुआ कि जितना पहले खर्चा करता था चीनी पर उतना अधिक करेगा, 100 का ही करेगा, 100 का ही चीनी 100 मतलब 100 यूनिट चीनी पर खर्च करेगा तो कितना बढ़ेगा, तो चीनी ज्यादा मिलेगा तो कितना बढ़ेगा चीनी 10 90 पे 1/9। यानी पहले जो है 9 यूनिट चीनी खरीदता था तो एक ज्यादा खरीदेगा, तो इस 1 यूनिट का वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है 1 के जी, इस 1 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 1 के जी, 1 के जी। तो पहले कितना चीनी खरीदता होगा, तो 9 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 9 गुना 1 9 के जी। यानी पहले 9 के जी चावल चीनी खरीदता था तो कितना में खरीदता था 270 में, 270 में 9 के जी खरीदता था ना, तो 9 दिया 27 यानी 30 रुपए प्रति के जी आरंभिक कीमत आ गया, 20 रुपए प्रति के जी। सेम आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, पढ़िए। कह रहा है खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, 25% की वृद्धि हो जाती है तो वृद्धि हो जाती है तो राहुल खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है तो राहुल बजट को बनाए रखने के लिए, बजट को बनाए रखने के लिए मतलब क्या हो कि राहुल तेल पर पहले जितना खर्च करता था उतना ही खर्च अधिक करेगा। बजट को बनाए रखने के लिए, रखने का मतलब यही है, यानी बैलेंस, बजट जो है बैलेंस रखना उसको। तो राहुल तेल के उपभोग में बजट को बनाए रखने के लिए राहुल तेल के उपभोग में 20% की कमी करता है। तो खाद्य तेल के कारण व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो खाद्य तेल के कारण जो खर्च है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। हालांकि देखिए 25% जब रेट बढ़ गया तो राहुल समझदार है, राहुल ने 20% उपभोग मतलब तेल का उपयोग करना कम कर दिया। ऐसे भी तेल ज्यादा नहीं खाना चाहिए, तो 20% उपयोग कम कर दिया गया। तब पूछ रहा है कि खाद्य तेल के कारण व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, देखते हैं कितना वृद्धि होता है। रेट जो है 25% कम गया ना, तो प्राइस 25% का फ्रैक्शन, अब तो टेबल जो फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से परसेंट में बदलने वाला लिखवाए थे वो याद होना चाहिए सबको। 25% का फ्रैक्शन 1/4 है, 1/4 है, यानी पहले रेट 4 था, एक बढ़ गया तो 4 से 5 हो गया, यानी रेट जो है 4 से 5 हो गया। ये पहले और आगे। और कंजप्शन के बारे में कह रहा है, उपभोग के बारे में कह रहा है कि 20% जो है राहुल अपना उपभोग कम कर देता है। तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, 1/5 होता है, यानी पहले 5 खाता था, 5 यूनिट तेल का इस्तेमाल करता था, तब एक कम करेगा, रेट बढ़ गया तो 4 यूनिट करेगा। तो कंजप्शन क्या हो गया, उपभोग 5 से 1 कम गया तो 4 हो गया। ये हो गया हमारा प्राइस का रेशियो, ऊपर वाला प्राइस का रेशियो और ये कंजप्शन का रेशियो। तो देखिए तो रेट हो गया, ये पहले का रेट हो गया ये, और पहले का कंजप्शन हो गया ये, इन दोनों को गुना करेंगे तो खर्च ही ना आएगा, तेल पे व्यय आएगा। जो खर्च करता था राहुल पहले यानी 20 खर्च करता था, तो अब रेट हो गया 4 से 5। अब जो है रेट बढ़ने के कारण 4 से 5 हो गया, लेकिन राहुल ने क्या किया कि कंजप्शन अपना घटा लिया, तो 5 से 4 कर लिया,
तो देखिए तो अब कितना खर्च होगा, यानी 20 से होगा, यानी 20 रुपया पहले भी होता था, 20 रुपया अब भी होता, यानी 20 यूनिट पहले भी होता था तो 20 यूनिट अब भी हो गया। कोई अंतर नहीं हुआ। खाद्य तेल के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो कोई नो चेंज हुआ। कितना चेंज हुआ, 0%, 0% चेंज हुआ। 0/20 तो 0 ही हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। ये थोड़ा अलग टाइप का था लेकिन है, उससे भी इजी है ये। तेल का कीमत जो 25% बढ़ेगा, और 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, यानी पहले पहले रेट था 4, अब हो गया 1 बढ़ गया तो 4 से 5 हो गया, तो प्राइस 4 से 5 हो गया। और कंजप्शन जो है 20% घटा लिया, राहुल जो है अपने उपभोग में 20% की कमी कर लेता है, यानी 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी पहले 5 का उपभोग करता था, अब 1 कम का करेगा, तो 5 का करता था 1 कम करेगा तो कितना हो गया 4। ये प्राइस हो गया, ये कंजप्शन हो गया, ये रेट और ये खपत कितना खाता है। तो दोनों को गुना करेंगे तो खर्च आ जाएगा। तो यहाँ 20 आया खर्च, और रेट बढ़ने के बाद और वो और उपभोग में कमी करने के बाद जो कंजप्शन हो गया 4 हो गया, तो अभी खर्च 20 हो रहा, तो 0 का चेंजिंग हो रहा 20 पे, तो 0%, नो चेंजिंग।